पहलगाम हमले के बाद मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बोलना ठीक नहीं है। मैं शांत रहा, कुछ मैंने न वीडियो डाली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ऐसा माहौल है जिसमें हमें देखना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, हमारी सेना को कितनी कमांड दी गई है, क्या क्या कराया जा रहा है। तो ये सब चीजें लेकर मैं थोड़ा शांत रहा, देख रहा था कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। अपने देश की मजबूत सरकार को एक तरीके से मैं नजर बनाए हुआ था, चलो उम्मीद रखे हुए था कि देखते हैं भाई कुछ ना कुछ तो होगा। अब इस होने में अगर मैं बात में आऊं तो मुझे एक चीज पता लगी है कि अभी एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौड़, आप लोग उसको जानते भी होंगे। उसने कुछ सवाल करे सरकार से, एक वीडियो के जरिए उसने सवाल करे, और जो बनता भी है सरकार से सवाल करना, क्योंकि अगर देश में, हमारे देश के अंदर कोई भूखा नंगा देश आकर हमला करके हमारे देश के जो सर है, जो कश्मीर है, उसमें आकर टूरिस्ट प्लेस पर आकर 26 घूमने वाले लोगों को, 28 या 26 कुछ आंकड़ा इनमें चल रहा है अभी, उनको मारकर वापस भाग जाते हैं, तो सवाल करना तो बनता है भाई। नेहा राठौड़ ने सवाल करे तो नेहा राठौड़ के सवाल करने पर उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। सिर्फ नेहा राठौड़ नहीं है, एक कॉमेडियन है डॉक्टर मेडूसा, उस पर भी एफआईआर हुई है, क्योंकि वो तंज कसकर कुछ सवालों को उठा रही थी, जवाब मांग रही थी। तो कार्रवाई के नाम पर फिलहाल तो अभी जो एकदम तुरंत कार्रवाई कह सकते हैं वो ये हुई है। बाकी आपको सिंधु का पानी रोकने के लिए बताया गया है। सिंधु का पानी रोकने की जहां तक बात है, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि भाई सिंधु का पानी एकदम से नहीं रोका जा सकता, कुछ भौगोलिक कारण है जिसकी वजह से सिंधु का पानी रोकना अभी संभव नहीं है। और कब संभव है, अगर उसको बताते हैं, शुरू करते हैं, बनाते हैं उससे रिलेटेड चीजें, उसको जोड़ने के लिए, रोकने के लिए पानी को, तो 10 से 20 साल का टाइम बता रहे, और खरबों रुपए की लागत बताई जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा कि उसमें ऐसा हो सकता है। खैर ठीक है, अभी मैं फिलहाल हमले पर आता हूं भाई। तो क्योंकि देश का माहौल ऐसा है कि सरकार से सवाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी बहुत मजबूत सरकार है, और देशभक्त सभी जितने एक क्लास के देशभक्त हैं वो सब सरकार के अंदर हैं, और जितने लोग सरकार को फेवर कर रहे हैं, जितने लोग सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, वो सभी 100% देशभक्त हैं। वो सारे गुनाहगार हैं जो सवाल उठाते हैं सरकार पर। तो इसलिए मेरा सवाल, जो मेरे सवाल है वो सरकार से नहीं है, मेरे सवाल राहुल गांधी से है। तो भैया राहुल गांधी, आप मुझे सबसे पहले एक जवाब ये दे दो कि जब हमारे देश में कश्मीर पर हमला होता है, पहलगाम में हमला होता है, वहां पर हमारे नागरिक मारे जाते हैं, तो राहुल गांधी जी आपके देश की एयरलाइंस उसी दिन अपना किराया 3 से 4 से 5 गुना तक बढ़ा देती है। यानी कि जो किराया 5-10 हजार होना चाहिए वो 40,000, 30,000, 25,000 ऐसे चलता है। तो आप क्या कर रहे थे बैठकर भाई, तमाशा देख रहे थे कि एक तो वहां पर आपदा आ गई है और लोग मारे जा रहे हैं, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का बजट कितना है, किसी का नहीं है, वो अगर वहां से सोच रहे कि डर, भाई डर तो लगना समय तक जायज है, क्योंकि उन्होंने कभी गोलियां नहीं देखी होती जो आम लोग वहां गए हैं, उन्होंने गन तक नहीं देखी होती, वहां उनके सामने लाशें बिछ रही हैं, गोलियां चलाकर उनको उड़ाया जा रहा है उनके सामने, डर लगना लाजमी है। तो उन्हें लगा होगा कि ऐसे भी करो भाई, जो कुछ बचा कुछ है टिकट ले लो और घर भागो अपने। लेकिन जब उन्होंने टिकट के रेट पता करे होंगे तो वहां उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो टिकट लेकर वापस आए, शायद सभी के पास नहीं होंगे इतने, क्योंकि आपकी जो देशभक्त एयरलाइंस है, आपने उनके पैसे इतने बढ़ाने के उनको छूट दी हुई है कि उन्होंने अपने मर्जी से पैसे बढ़ा दिए। तो राहुल गांधी जी आपने इन पर क्या किया, इन एयरलाइंस पर, मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए, सरकार से नहीं। सरकार हमारी बहुत अच्छी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। दूसरा, नेहा राठौड़ जैसे लोग अगर आप पर सवाल उठा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, तो आप उन जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। यानी कि मैं ये कार्रवाई मान लूं आपके पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने इस हमले को लेकर करी, शर्म नहीं है राहुल गांधी जी आपके अंदर, आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि जिस दिन हमला हुआ उससे ठीक अगले दिन आप बजाय वहां जाने के, पहलगाम जाने के या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, आप बिहार जाकर रैली कर रहे हो, आप चुनाव को संबोधित कर रहे हो। आप जो शहादतें हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो वो भूखे नंगे देश के भिखारी यहाँ पर आकर हमारे लोगों को मारकर चले गए, आप उनको मुंह तोड़ जवाब खड़े होकर पहलगाम में खड़े होकर देने के बजाय
आप नेशनल टीवी पर आने के बजाय, जैसे आप आने के बजाय आप रैली कर रहे हैं बिहार में जाकर। कितने बेशर्मी की बात राहुल गांधी जी, बिल्कुल देश हित में नहीं लगी मुझे बात आपकी। अरे आप भाई, जैसे आपने नोटबंदी करी थी, आपने रात में टीवी पर आप 8 बजे आए, कल से नोट बंद किए जाते हैं। आप ऐसी सूचना भी तो दे सकते थे टीवी पर भाई। बिहार में चुनाव में जाकर ही ऐसा कौन सा आपने मंत्र दे दिया कि चुनाव की रैली में ही देना था वो? आप नेशनल टीवी पर आकर जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसकी तरह नहीं दिया आपने। देना चाहिए था आपको भाई। आप चुनाव ढूंढ रहे, लोग मर रहे हैं, अब चुनाव की फिक्र लगी हुई है आपको, आप चुनाव में जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, बड़े लोग हो तो हम क्या कह सकते हैं ना। अभी आपके जो चवन्नी छाप वाले जो सोशल मीडिया वाले तक पहुंचे हैं, वो शुरू हो जाएंगे गाली बकने हुए, हमें भी और सभी को भी, जैसे बाकी सबको वो बकते हैं। उन्होंने तो उसको नहीं बख्शा, विनय नरवाल जो देश का सैनिक था, वो वहां पर बेचारा मारा गया, उसकी पत्नी को इतना भद्दा बोल रहे हैं ये लोग। कर क्या रही है मतलब? अब आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे? क्यों राहुल गांधी जी, कार्रवाई करेंगे आप उन पर भाई। आप नेहा सिंह राठौड़ पर एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन आप उस नीच मानसिकता वाले इंसान पर एफआईआर कराएंगे क्या जिसने उस सैनिक की पत्नी पर इतना भद्दा कमेंट करा, इतनी बदतमीजी करी उसने? नहीं कराएंगे ना आप, क्योंकि वो आपके पक्ष में बोल रहा है, वो आपके विपक्ष में नहीं बोल रहा है। आपको सिर्फ पक्ष वाले चाहिए, वो कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डर है आपके अंदर, विपक्ष में कोई ना बोल जाए, कोई खिलाफ ना बोल जाए, हिलने लगती है ना आपकी कुर्सियां। खैर, अब एक बात है इससे अलग, अगर मैं पहलगाम हमले वाले दिन की बात करूं, उस दिन में देश के अलग अलग कोने से टूरिस्ट आए हुए थे। गुजरात से, पुणे से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, साउथ से भी थे। जब पूरे देश के लोगों को यह पता था कि घूमने के लिए पहलगाम खुल चुका है, तो राहुल गांधी जी आपके पास तो बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं भाई। आपकी वो एजेंसियों के जो चीफ है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो कौन से घोड़े बेचकर सो रहे थे जो उनको ये पता तक नहीं चला था कि पहलगाम में 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट खुला हुआ है? उसकी जानकारी कैसे नहीं थी उन सुरक्षा एजेंसियों को? उन गुप्त विभाग जो है हमारे, जो गुप्तचर है हमारे, जो स्पाइज होते हैं वो है हमारे, वो सब कहाँ थे? कहाँ गई वो सारी हमारी जो एक ताकतवर टीम है, उसके होते हुए? जो कि मेरा मानना ये है दोस्त, पहले तो सबसे पहले बात मेरा जो इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी आपसे सबसे बड़ा सवाल है ना मेरा, वो ये है कि कश्मीर में, पूरी कश्मीर घाटी में कहीं पर कोई एक गोली भी चला देना तो मेरे ख्याल से 10 कदम भाग नहीं पाएगा। भागेगा तो वो सिमटा दिया जाएगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि गोली चल जाए और सैनिकों को पता ना चले। बेशक उसको ढेर करने में थोड़ा समय लग जाए, छुप जाए वो, लेकिन सैनिकों को पता ना चल जाए इंस्टेंट, ही आज तक नहीं हुआ। तो ये जो आए थे भूखे नंगे देश के लोग, इन्होंने वहां गोली चलाई, लोगों को मारा बड़े इत्मीनान से। अगर मैं आपकी बात पर चला जाऊं तो इन्होंने हिंदू मुसलमान पूछ पूछ कर गोली मारी है, लोगों की पैंट उतरवा कर गोली मारी है, चेक करके मारा है। तो 28 लोगों को मारने में 4 जनों ने 28 लोगों को मारा, एक जने ने 7 को मारा हुआ एवरेज के हिसाब से। तो 7 लोगों में भीड़ भी बहुत एक जगह नहीं थी। जो वीडियोस आई हैं, 2 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 वहां बैठे हैं, 2 वहां पर बैठे हैं, तो भाई उनको नाम पूछकर पैंट उतरवा कर मारने में समय भी लग रहा होगा। तो इतने समय तक अगर गोलियां चली तो वो हमारे देश के जो शूरवीर सैनिक हैं, मैं नहीं मान सकता कि उनको सुनाई नहीं दी होगी। और अगर उनको वहां से हटाया गया तो वो कौन सा अधिकारी था? क्योंकि एक ड्यूटी ऑफिसर भी होता है, हर एक प्लाटून का, हर एक कमांडिंग का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है जो कमांड देगा कि भाई तुम्हें यहाँ ड्यूटी करनी है, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें वहां रहना है। तो वहां से सारे सैनिकों को हटाने के लिए किस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया और किसके कहने पर दिया? राहुल गांधी जी इसका जवाब दो मुझे। पहलगाम है वो बहुत सटा हुआ है पाकिस्तान से, सेंसिटिव एरियाज में एक आता है, वहां कोई भी सैनिक नहीं है हमारा। विनय नरवाल की बहन बता रही कि उसका सॉरी वो भी बता रही है, वाइफ भी बता रही कि 1.5 घंटे तक जिंदा था वो इंसान, 1.5 घंटे तक सांस चली है उसकी, कोई पूछने वाला नहीं पहुंच पाया वहां पर। एक सिपाही तक नहीं खड़ा था बंदूक लेकर वहां।
2000 टूरिस्टों के बीच में भाई 2200 लोग दिल्ली में इकट्ठा हो जाए तो सारे थाने इकट्ठे हो जाते हैं आसपास के, वो तो कश्मीर है। कैसे सवाल नहीं उठाएंगे लोग? एक डर का माहौल बना दिया है। भाई सरकार के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाएगा, बस हिंदू मुसलमान पर सवाल पूछने लग रहे। ठीक है, उन्होंने मुसलमान पूछ पूछ कर गोली मारी, हिंदू को मारा, लेकिन सवाल ये भी तो है कि वो मारने वाले वहां तक पहुंचे कैसे, उन्हें इतना समय कैसे मिल गया, वो आज तक गायब कैसे हैं, सुरक्षा एजेंसियों को खबर कैसे नहीं मिली। लेकिन इन सवालों पर ना मीडिया बात करने को तैयार है। अगर कोई सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहा है तो उसको उठाकर बंद करा जा रहा है। सरकार के खिलाफ ऐसा हो गया कि किसी भी तरह से कोई नहीं बोल सकता। रोल अटैक याद आता है मुझे, रोल अटैक जो अंग्रेज लाए थे, वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है। क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ की आप वीडियो देखिए, क्या गलत सवाल, क्या गलत है उसका? उठाकर उस लड़की पर एफआईआर कर देते हो आप, क्योंकि पाकिस्तान पर तो कुछ हो नहीं पा रहा आपसे, आप झुंझुनू थमा देते हो, सिंधु नदी का पानी रोकेंगे। अरे आप हरिद्वार बह रही है, हरिद्वार का पानी रोक कर दिखाइए, चलिए मुझे 2 दिन का रोक कर दिखाइए ना। सिंधु पर तो पहाड़ वगैरह सब इतना कुछ है, हरिद्वार तो प्लेन में बह रहा है भाई। आप 2 दिन के लिए हरिद्वार का पानी मुझे रोक कर दिखा दीजिए इंस्टेंटली, जहां पर डैम ना हो, करिए कलेक्ट उसको। तो किसको गोली दे रहे, किसको झुंझुनू थमा रहे हो भाई ये पानी रोकने का? 26 घर बर्बाद हो गए, सैनिक मारे जा रहे हैं हमारे, और कितने 50 के करीब हमले हो चुके हैं। आपने तो नोटबंदी ये कहकर करी थी कि आतंकियों की कमर टूट जाएगी भाई, लोग मर गए लाइन में लगे लगे, गरीब लोग। घरों के खजाने लोगों के जो जोड़कर जैसे तैसे करके संपत्ति रखी थी वो सब उजागर हो गई, कुछ के क्या रहा, कुछ क्या रहा, कोई भूखा प्यासा लाइन में खड़ा है, कोई काम छोड़कर खड़ा है, क्या मतलब क्या क्या नहीं सा देश ने कि आतंकवाद मिट जाएगा। लेकिन आज ये है कि घर में घुसकर मार रहे हैं वो लोग उनको, वो भी वो देश जिसे खुद खाने को रोटी नहीं है, वो हमें मार कर जा रहा है। सवाल ना उठाए, सवाल उठाओ तो डरा दिया जाता है, एफआईआर हो जाएगी, सरकार के खिलाफ बोल लो, देश के खिलाफ बोल लो। ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मतलब हम राजनीति कर रहे हैं, अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप जो कूड़ा कर रहे हो देश का, वो राजनीति नहीं है, उसको राजनीति में ना गिना चाहिए। अगर मैं पूछ लूं कि वहां पर सैनिक क्यों नहीं थे, 1.5 घंटे तक विनय नरवाल अगर जिंदा था तो 1.5 घंटे में कश्मीर के दूसरे कोने से वहां लोग पहुंच सकते हैं। और अगर मैं सैनिकों की बात करूं तो भाई दिल्ली से सेना पहुंच जाती 1.5 घंटे के अंदर तो कश्मीर में। लेकिन कुछ पता ही नहीं। सवाल उठा रहे हैं तो सवाल मत उठाओ, राजनीति होती है अगर हम सवाल उठा देते हैं तो भैया मैं राजनीति में नहीं जा, मैं सरकार आपसे तो हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे सवाल उठा ही नहीं सकता आपके सामने, तो मैं इतना सा इंसान। हाँ राहुल गांधी है मेरी नजर में, काबू में लिया जा सकता है ना, राहुल गांधी से सवाल है मेरे सारे। तो राहुल गांधी भैया जवाब दो इन चीजों के, आप जवाब दो कि आपकी सिक्योरिटी में कमी कैसे हुई, वहां पर वो गोली कैसे चला गए, जो एयरलाइन से किराया बढ़ाया वो कैसे बढ़ाया, 1.5 घंटे तक वो अगर किसी की पत्नी किसी की बहन ये बोले 1.5 घंटे तक वो जिंदा था, उसको बचाया जा सकता था, तो 1.5 घंटे तक वहां कोई सिक्योरिटी, कोई भी सुरक्षा, कोई भी सहायता क्यों नहीं पहुंची? इसका मुझे जवाब दो भाई। आप बिहार में चले गए, आप क्यों बिहार में गया, पहलगाम क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी, मुझे इसका जवाब दो आप। और ये ना डराना बंद करिए। नेहा सिंह राठौड़ पर एफआईआर करके आपको लग रहा है कि डर जाएंगे, अब सवाल नहीं उठाएगा कोई, करो ना भैया एफआईआर, अब करो। देश का सवाल है, और देश ना किसी के एक के बाप का नहीं है, देश सबका है। हमारा भी उतना अधिकार है जितना आप अपना समझते हो, बल्कि आपसे ज्यादा है। सरकारें हम लोग बनाते हैं और बैठाते हैं कि आप हमारी रक्षा करवा सको, बलि देने के लिए नहीं बनाते हम सरकार। तो राहुल गांधी जी ये झुंझुनू थमाने बंद करिए और कार्रवाई करिए, क्या कार्रवाई कर रहे हो, क्या हो रहा है अभी तक, और अपनी मीडिया को भी सुधारिए। ये हिंदू मुसलमान का नाटक लेकर रोज दूसरे दिन बैठ जाते हैं, इनसे कहिए कि सवाल पूछे आपसे, जो सवाल मैं कर रहा हूं अपने वीडियो के जरिए। इन मीडिया वालों को, इन नीच दलाल मीडिया वालों को क्यों शर्म आती है सवाल पूछने में? ये 4-5 हीरोइनें जो बैठाई हुई हैं अपने मीडिया के अंदर, इनका लॉजिकल क्वेश्चन क्यों नहीं होता सरकार से? राहुल गांधी जी इनको सुधारिए, इनको समझाइए थोड़ा, बहुत जरूरत है देश को। और अगर ऐसे भूखे नंगे देश हम पर आकर हमला करते रहे
तो जो आप अपने छप्पर के नीचे छाते बताते हो ना राहुल गांधी जी, लोग उस पर शंका करेंगे, फिर आपको विश्व गुरु कहने में भी शर्म आएगी। लोग डाउट करेंगे, यार कैसा विश्व गुरु है, जिनको खाने को रोटी नहीं है वो तो घर में आके गोली मार जा रहे हैं इन लोगों को, उनको पता भी नहीं चल रहा है इनकी सुरक्षा एजेंसी कोई पड़ी है, कैसी सुरक्षा एजेंसी है। बेइज्जती होती है देश की भाई। तो ये चीजें संभालिए, बजाय हम जैसों पर एफआईआर कराने के। पाकिस्तान का क्या करना है, इस आतंकवाद का मूल नाश, जड़ खत्म कैसे कर सकते हो, उस पर फोकस करिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज तक पुलवामा का कुछ पता ना लगा, पहलगाम का भी ऐसा ही ना हो जाए। तो राहुल गांधी जी प्लीज ऐसा मत होने दीजिएगा, मेरी विनती है आपसे। जय हिंद।